बैठ जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे दौड़ना है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है। बस घोड़ा खड़ा है और मालिक उस पर बैठकर कोड़े से कोड़ा मारते जाता है, पिन चुभाते जाता है, मारता है, पिन चुभाता है, मारता है, पिन चुभाता है। घोड़े को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ घोड़े को होती है कि घोड़ा भागता है, इतना भागता है, दुनिया ताली बजाती है इसलिए कि घोड़ा आगे निकल रहा है। और घोड़े से पूछा जाए कि तू भाग क्यों रहा है, तो घोड़े को समझ में आता है कि मुझे कष्ट इतना मिल रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है, और कष्ट के कारण वो दौड़ रहा है, वो कष्ट में इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आखिरी में वो घोड़ा पहले नंबर पर आ गया, रेस में जीत गया। दुनिया ने सोचा कि रेस घोड़ा जीता है, और घोड़े से पूछो वो रेस नहीं जीता है। घोड़े को तो जो मार पड़ रही थी, जो कष्ट मिल रहा था, जो तकलीफ आ रही थी, घोड़ा उस तकलीफ को झेलकर दौड़ रहा था, अपने कष्ट के कारण दौड़ रहा था। इतना दौड़ा कि आगे निकल गया और रेस में जीत गया। उसी तरह मेरा भोले बाबा जब तुम्हें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, तो समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए दुख देता है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे ले जाना है, इसलिए वो तकलीफ दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें दुनिया से अग्रण्य लेकर जाना है, इसलिए वो तुम्हें कष्ट प्रदान कर रहा है। उसमें हमें दुखी नहीं होना, उसमें हमें कष्ट नहीं लेना। मुद्गल ऋषि ने सोच लिया कि ये भोलेनाथ जी जो आए हैं, दुर्वासा ऋषि जो आए हैं, ये साधारण नहीं है। आज जो कष्ट मिल रहा है ना, पहले तो अपने भीतर एक बात उतारो, ऋषि का दर्शन, गुरु का दर्शन, संत का दर्शन, साधु का दर्शन, तपस्वी का दर्शन, साधक का दर्शन, किसी भगवान के भक्त का दर्शन, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कोई समाधि, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय का दर्शन यदि होता है अपनी जिंदगी में, तो ये अंदाजा लगाकर रखना कि हमारे पूर्व के कोई पुण्य बहुत ज्यादा प्रबल हो गए होंगे, जो आज हमें संतों का दर्शन हो रहा है। साधु जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन जो हमको मिल रहे हैं, जो उनका दर्शन हम कर रहे हैं, कोई हमारे पूर्व का पुण्य बहुत प्रबल हुआ होगा, हमारे पुण्य का प्रबलता बनी होगी, तो हमको दर्शन का फल मिला। एक बच्चा गुल्लक भरता है, भरते जाता, जब उसको गिफ्ट की जरूरत पड़ती है तब तोड़ दो। मुद्गल ऋषि देख रहे, दुर्वासा जी ने देखा, भूख लगी है, ऋषिवर भूख लगी है। अब मुद्गल ऋषि बोले कि प्रभु जो हमारे पास में था दे दे, अब हम क्या, भूख लगी। मुद्गल ऋषि ने अपनी बहू की पत्तल पर देखा, बहू का मुख है, बहू की पत्तल पर देखा। क्या देखा बहू की पत्तल पर कि बहू की आंख से अश्रु उस पत्तल पर टपक रहा। बहू की आंख से सत्तू की जो पत्तल थी उस पर अश्रु टपक रहा। एक हमारे यहाँ का, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भोजन की थाली पर कभी रोना नहीं चाहिए। भोजन की थाली के सामने कभी मत रो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो तुम्हारे सामने भोजन आया है उसको इतने प्रेम से पाना, इतने प्रेम से पाना कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाए। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आया, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना, क्योंकि जिस प्रसाद को हम खाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं
भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय आंसू बहाते समय भोजन ना करता, रोते रोते भोजन ना करता, क्रोध करते करते भोजन ना करता। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता की आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, और पर से माता पार्वती जी भावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती जी जो बनाती मेरे भोले बाबा उसको प्रेम से पाता, मेरे शंकर भगवान उसको प्रेम से पाता। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज लो। लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बनावे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बनावे जो होगा देखा जाएगा। एक तो बड़ा भोजन करते समय आंसू नहीं निकलना था, भोजन करते समय अश्रु ना निकले। अब आंसू टपके हैं तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है कि आंसू गिरे थे, अश्रु आए थे। नारी स्त्री सबसे सुंदर और सबसे बलवान कब होती है? स्त्री ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आएगी तो ज्यादा सुंदर दिखेगी क्या? जम के बोलो जरा। स्त्री कहीं वो क्या बोलते हैं आजकल वो एक्सरसाइज करने की जगह को जिम, हाँ जिम, वहां ट्रेनर है कोई दीदी और वो उसको पूरी एक्सरसाइज करा रही है और उसको बल प्रदान कर दिया तो क्या वो बलवान हो जाएगा? एक समझना, बहुत जोरदार बात है ये। शिव पुराण की सबसे सुंदर बात है जो पार्वती जी को भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में कही। इस अमरनाथ जी की गुफा में हम दर्शन करने जाते हो, अमरनाथ की गुफा में ज्ञान देते समय भोलेनाथ जी ने अमर कथा के अंदर इसको वर्णन किया। जरा ध्यान दो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, जितने सुंदर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कथाओं को सुन रहे हो, अपने चित्तवृत्ति में उतारो। ब्यूटी पार्लर जाने पर इतनी सुंदरता स्त्री को नहीं मिलती, जिम में एक्सरसाइज करने पर इतनी बलता स्त्री को नहीं मिलती, जितनी सुंदरता और बलता, जितनी सुंदरता और बल केवल पति अपनी पत्नी को अगर इज्जत से बात कर ले तो उसके चेहरे पर सुंदरता है। पति अपनी पत्नी से केवल इज्जत से बात कर ले, तरीके से बात कर ले, सम्मान से बात कर ले और उससे कह दे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, तो स्त्री में बल भी आ जाता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है, उसको पार्लर से सुंदर हो जाता है। जितनी पार्लर में सुंदर नहीं हो सकती उतना बस पति इज्जत से बात करे, पति सम्मान से बात करे, पति संस्कार से बात करे, एक बार प्रेम से उससे बोल ले, स्त्री वैसे सुंदर दिखने लगती है। पर जब भी बोलता है ऐसा बोलता है
जैसे कुएं में मेंढक ढड़ढड़ करता। एक छोटा सा पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में कल के परिचय में था, उस पत्र में उसने लिखा, गुरुजी तुम उदाहरण बहुत बेकार देते, कभी तुम मेंढक बोल देते हो, कभी तुम मछली बोल देते हो, कभी छुपछली बोल देते हो, उदाहरण तो अच्छे था। अब हम उसको क्या बोले कि इतने उदाहरण देने के बाद भी तो तुम सुधरते नहीं। अब इतना उदाहरण दिए से तो सुधरो। अच्छा तुम खुद बोल दो, तुम्हारी सुंदरता पार्लर में जाकर हो सकती है क्या? जम के बोलो, हो सकती है। तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे, तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं। दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है। चेहरे से पहचान जाता है कि ये साधारण का नहीं है। अब मुद्गल ऋषि ने देखा कि जो अश्रु गिरे हैं, मुद्गल ऋषि देख रहे हैं जो आंसू गिरे हैं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने आंसू देखा। और भोजन की थाली पर अगर कोई रो रहा, भोजन की थाली पर अश्रु गिरा, बड़ी सोचनी बात है। बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर भोजन की थाली पर कोई रो रहा है तो किस कारण अश्रु। और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान रहे मुद्गल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है। इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए, 3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं आई। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। और आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या है? तब मुद्गल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुद्गल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा सत्तू का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूख। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती, इसलिए वो आंखों में आंसू आ जाते। खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के समर्पण के लिए। बहू ने हाथ में पत्तल उठाई और अपने ससुर को दे दी। पापा, पिताजी, बाबूजी, ये पत्तल दे दो दुर्वासा जी को। शंकर भगवान जब जब परीक्षा लेते हैं बड़ी विचित्र होती है। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको
गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होता। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करो। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करते। कितना सुंदर बात है, आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो जम के बोले थे। चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोले जरा। चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, एक लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे एक लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे एक लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगी? उसका कारण क्या? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे, अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान करेंगे। अपना दे देना। ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा, जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा दे दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव महादेव समझ गए, पक्की बेवकूफ बना दे। इससे फल नहीं है, इससे आनंद पाना। भगवान भी सोचेगा, फिर आई गाय तो खा लिया, आ गई लोटा मंदिर का, बोलते जा जल्दी, पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान में तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर केरियो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा, और जो मंदिर के बाहर हुई ताऊ बोले क्या चप्पल कान लगा, तो ताऊ बोला मैं तेरा क्या नौकर, चप्पल देखो दे तू ढूंढ। नींद 3 दिन तक डिप्रेशन में चली। अब नहीं जाना। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा ले। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देव देव महादेव कृपा करेगा। पर तू जल तो चढ़ा रही थी, पर तेरा ध्यान जल में नहीं था, जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी उस पे ध्यान। मेरी दीजियों, सिरसा वाली हरा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही है, आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल न सुन, एकदम भंग। आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है, तुम जितने पुरुष
दुकानों पर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हो पूरे सिरसा में, माताएं ढोलक बजा बजा के रात को आओ, 2 घंटा ढोलक मंजिला बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो। डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजा, ढोल वाले ढोल बजा। क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहता है, उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 दिन का दर्शन वो करा रहा है। पूरे 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर कराता। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है। कभी ना सोचो, शिव सुनते हैं आपका अपना पानी का लोटा, वो अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुनेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू पशुपति व्रत करो, मना ना। दूसरे के धन से, दूसरे के वैभव से। और एक बात आज हम यहां से जरूर कहें, सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी अगर तुम आओ ना तो यहाँ बैठ कर पहले बाबा से विनती करना, बाबा मुझे 7 मार्च से 13 मार्च कुबेरेश्वर धाम जाना है, पर तू मुझे इन 15 दिन में 10 दिन में मेरी व्यवस्था तुझे करना पड़ेगी, मेरी झोली भर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। पहले विनय करो, प्रार्थना करो, बोलो, तब सुने, तब अब विनय तो करो, अब बोलो तो प्रतिदिन में एक हम जो प्रार्थना करते हैं तुम भी करना। मालूम प्रार्थना हम तो बोलते हैं भोलेनाथ जी से, यहाँ आने से पहले हम शंकर जी से बस केवल 2 बात बोलकर आते हैं। बाबा याद है आपको, स्त्री की गोद और पुरुष जेल, कभी खाली मत रखना। मेरे भोले बाबा, स्त्री
उसको 30 साल 35 साल 40 साल भी अगर संतान नहीं हुई है तो मेरे शंभु शिव महापुराण की कथा को अगर वो सुनने के लिए बैठा है, ऐसी कृपा करना कि उसकी गोदी में लाल जरूर देना। ऐसी कृपा। पुरुष की जेब खाली ना, उसकी जेब कभी खाली ना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग धुतकारते हैं। स्त्री को भी अगर बच्चा नहीं है तो धुतकार देते हैं, कोई अपने बच्चे उसकी गोद में नहीं देता। पुरुष की जेब खाली है तो कोई नहीं पूछता, धुतकार। दोनों, स्त्री की गोद भरी रहे और पुरुष की जेब खाली। और कृपा की ना हो जो आदर तुम्हारी, तो सोनी हीरे तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। उसकी कृपा, उसकी दया, मुद्गल बाबा ने बहू की थाली में देखा, उसने पत्थर उठा कर दे दिया। पिताजी थाली में दुर्वासा बाबा को परीक्षा लेता है मेरा भोलेनाथ। पशुपति व्रत करे, 6 दियों में दिया लगा दिया। पशुपति व्रत करा, प्रसाद छोड़ कर माचिस घर दे दे, पूजन का सामान दे दे। कभी कभी खाली रखी थी सुबह के पूजन की, उसको किसी ने धो दिया। भगवान चाहता है अभी तेरे व्रत पूरे नहीं हुए, एक आध व्रत और कर। कभी कभी 6 के 6 दिए लगे थे, सब में हवा के चलते से पूरे 6 के 6 जल गए। बाबा चाहता है अभी तेरा व्रत पूर्ण नहीं हो, और करे तो। इतनी जल्दी पूर्णता नहीं। अब एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मीनाक्षी सोनी है, हम अक्षयगढ़ राजस्थान से हैं। हम भटिंडा आए थे और वहां पर भी पहुंचे थे। हमने वहां भी पत्र भेजा था, कहीं बैठी हो तो आती है श्री शिवाय बच्चा आया एक साथ में लिया, लिया। गुरुदेव, बेटी तो थी हमारी, और हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं। आए दिन लोग गाना देते थे, अपशब्द कहते थे। कथा सुनकर हमने शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते थे क्या भोलेनाथ पुत्र दे देता, तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। हमने पहला पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। दूसरा पशुपति व्रत करा, सफल नहीं हुआ। तब हमने पशुपति व्रत छोड़े नहीं, बाबा से हमने रुककर फिर पशुपति व्रत करा, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करूं। गुरुदेव, दुनिया बड़ी विचित्र है, शब्द के बाण बहुत छोड़ते। मेरी जीजी, ये संसार है ही ऐसा जिसमें समझना मुश्किल है। समझ
अभी कहा था घोड़े को जो कोड़े पड़ रहे हैं उसके जीतने के लिए, घोड़े को जो पिंच चुभोया जा रहा है वो उसको जीतने के लिए। और आपके ऊपर अगर कोई अपशब्द कर रहा है, कई लोग कहेंगे शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, शिव जी की आराधना करने से क्या होता है। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम बंसल गोस्वामी, आपकी श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम बंसल गोस्वामी है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं फतेहाबाद जिला गांव जाड़वाला बांगड़ की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरा लीवर डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद में जांच हुई तो मेरे लीवर में काम करना बंद कर दिया। उसका असर किडनी पर भी पड़ना चालू हो गया और लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया। लीवर में काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों के हिसाब से हम दिल्ली लेकर गए और वहां पर जांच कर रहे। डॉक्टर ने कह दिया इसका लीवर काम नहीं कर रहा है, अन्न की इसको एलर्जी है, ये गेहूं जिंदगी भर नहीं खा सकता। तब हम वहां से वापस लौट कर आ गए, दवाइयां लेकर आ गए। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी भर गेहूं नहीं खाना है, तुम्हारा लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। हम वहां से वापस आ गए पर हमारा मन नहीं माना, अब करें तो करें। तब एक किसी के कहने पर हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी को जल चढ़ा के उसका आचमन करते, शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करते, समय गुजरता गया। मार्च 2021 आ गया गुरुदेव। मार्च 2021 में हमने पहला पशुपति व्रत करा और हम पहली बार सीहोर पहुंचे। सीहोर में जाकर वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर लाए, उसकी आराधना करने लगे। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जला देते, शिव जी को चढ़ा देते और उसका पानी हमने पीना प्रारंभ कर दिया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जुलाई का महीना आ गया, हम मार्च में गए थे और जुलाई के महीने में हमने फिर चेकअप करवाया उसी जगह पर, उसी दिल्ली के हॉस्पिटल में, और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि आपका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव तत्व, आइए बताइए, ये शिव तत्व है। शंकर बैठे हैं, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, रोड पर, बाहर, गार्डन में, जहां बैठे हो, दिल से प्रार्थना करें, भाव से। जितने सेवादार खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
शिव पुराण वर्णन करते हैं। नेवले ने ज्ञान दे दिया युधिष्ठिर को। जब कुछ बटोरना हो किसी संत के पास जरूर। बटोरने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हें धन बटोरना है, संपदा बटोरना है। संत साधु गुरु का आशीर्वाद भी बटोरा जाता है। आओ सेवा करो, पुण्य बटोर कर लेते, अच्छा देते। कल कथा में एक बात कही थी विश्वनाथ मुनि की, जिनकी धर्म पत्नी और विश्वनाथ मुनि एक बेलपत्री का दान जरूर करते हैं। एक कल एक बात जरूर कही थी कि चांदी सोने की बेलपत्र से बड़ी होती है एक वृक्ष की, जम के बोलो जरा, बेलपत्र। जो सोने चांदी की बेलपत्र भी सुख नहीं दे सकती, वो सुख मेरे शंकर भगवान को जो बेलपत्र प्रिय है वो बेलपत्र दे। जितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमको गुरुजी ने चांदी की बेलपत्र दे दी, किसी ने सोने की बेलपत्र दे दी, बिल्कुल खुश मत होना। रत्ती बरवी एक रत्ती के खुश मत हो कि तुम्हें चांदी की बेलपत्र मिल रही है, सोने की बेलपत्र मिल रही। भगवान से प्रार्थना करना, जब जब मैं शिवालय जाऊं, कुबेरेश्वर धाम जाऊं, तारा बाबा की कुटिया में जाऊं, तो इतना जरूर हो कि मुझे एक बेलपत्र भगवान शिव की कृपा से जरूर मिले प्राप्त। क्योंकि वो चांदी और सोने की वो कीमत का नहीं, भले वो चांदी की 500 रुपए की होगी, 1000 रुपए की होगी, सोने की 25-50 हजार रुपए की। पर चांदी की बेलपत्र खा सकते हो क्या? नहीं खा जा। सोने की बेलपत्र खा सकते हो? नहीं। केवल बेलपत्र जो भगवान शंकर पर चढ़ी, औषधि का कार्य करी और हमारे शरीर से हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे दुख को दूर कर, वो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि बेलपत्र का दान करते 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 समय बीत गया। एक दिन विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी बोली कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान का सुख है, हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। शास्त्र कहता है विश्वनाथ मुनि के यहाँ शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, कई वर्ष, और औलाद का सुख नहीं। यहाँ पर भी एक बेटी बैठी है जिसके शादी के बहुत साल निकल गए, घर के लोग कुछ बोल देते, परिवार के लोग कुछ कह देते, बोला हुई नहीं। हरियाणा की रहने वाली मैं श्री गोपाल जी को, गोविंद जी को साधुवाद धन्यवाद देते हूँ, जिन्होंने हमारी मन की तमन्ना को पूरा कर दिया, आपको बुलाकर शिव पुराण कथा कर। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, कहीं बेटी हो तो हाथ लग सकते हैं। आपने श्री शिवाय नमस्ते लिया बाबू लिया। मेरी शादी को कई वर्ष हो गए थे, हमने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इंतजार करा, 7 साल 8 साल, पर औलाद का सुख नहीं मिला। तब गुरुदेव, जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कोई चांस नहीं है, तब किसी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सफेद आंकड़े की जड़ का आपने जो प्रयोग बताया था, एक बार तो बांधी थी गुरुदेव, पर वो असर नहीं करता। हमने दूसरी बार फिर बांध ली, वो भी असर नहीं करता। तब हमने तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर कुमरूपेश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी के पास खड़े होकर
लाल धागे में उसको कमर में बांध दिया। हम दोनों पति पत्नी शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। एक ही पात्र से जल चढ़ाकर उस जल को हम दोनों पी लेते। बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 14 अक्टूबर 2022 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व उस ओघड़ी का बल, उस शंभू का विश्वास। उसने लिखा, गोविंद जी, गोपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र में, और एक पत्र नहीं है आपके लिए, वास्तव में आपने बहुत भागवत जी कराई है, राम कथा कराई है, आप पुण्यवान हैं, ये शिव कृपा है। और आज पूरे सिरसा वालों के चेहरे पर, बोलो रे सिरसा वालों, सही है, सिरसा वालों के चेहरे पर अगर कोई खुशी की लहर ला कर दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के प्रसन्नता के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आपको इतना इतना लिखा है, हम पत्र पढ़ेंगे ना तो आपको हम ना आ जाए, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। इतना अच्छा अच्छा लिखा है आपके लिए, बहुत सारा, बहुत सारा। शिव करता बाबा दिल से क्या ना। एक बेटी लिख रही है, एक बेटी ने लिखा, प्रमीला गुलाब सिंह, गांव खैसरगढ़, ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बस बात खैसरगढ़, सिरसा की निवासी की बेटी है। कई बेटी हो तो हाथ लग सकती है। प्रमीला गुलाब सिंह 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी गुरुदेव, पर लगी नहीं, हार गई। मेरी बेटी है 13 साल की, वो कहती है, मम्मी वो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है शंकर जी का जल चढ़ा, तुम क्यों नहीं जाती? तो मैं कहती हूँ 10 साल नहीं हुआ तो सियोर वाला क्या कहता है? मेरी बेटी कहती है, मम्मी एक बार उनके भरोसा तो करो, चल चल चल, मैं भी तुम्हारे साथ चल जाऊंगा। हम एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें। पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 19 दिसंबर को जब मेरा एक एग्जाम था, मैंने वो एग्जाम दिया, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। उम्मीद तो नहीं थी, पर मेरे बाबा ने मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व है वो, घड़ी है प्रधान, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। तुम्हें लगता होगा अभी तक जो कथाएं तुम श्रवण करे हो, तुम्हें लगता होगा कि हमें कथा में जाना है, हमें कथा में बैठना है, हमें कथा सुनना है ना। कल भी हमने कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसको मेरे शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार लगाने वाले होते हैं, वही पहुंचता है। पहुंच नहीं सकता, बहुत प्रयास कर लो, नहीं पहुंच सकता। हम पहले भी कहे, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर वही पहुंचता है जिसको बाबा बुला ले, और शिव पुराण में वही पहुंचता है जिसको शंकर को पार करना। बहुत मुश्किल, बहुत विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा, कई साल हो गए संतान का सुख नहीं, औलाद नहीं।
विश्वनाथ मुनि ने कहा, शिव जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा टूटता है तब लोग दूसरे का दरवाजा ढूंढते हैं। भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ेगा। भरोसा टूट गया क्या तुम्हारा? विश्वास टूटा है क्या तुम्हारा? बहुत सारे यहाँ पर कैंसर के भी मरीज आए हैं, कैंसर के पेशेंट भी आए, बहुत सारे यहाँ लीवर और किडनी वाले भी आए, बहुत सारे यहाँ थायराइड और बीपी वाले भी आए। और ये प्रसंग आप लोगों के लिए, जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30-30, 33, 40 साल तक, ये कथा उसके लिए थी। कहा विश्वनाथ मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर है, पर संतान का सुख नहीं है। चलो एक शिव की आराधना करना, वो देगा निश्चित। सप्त नदियों का पवित्र जल, मेरी जीजियों 33 साल भी हो गए ना औलाद को, नहीं है ना घबरा। 40 साल भी हो गए ना औलाद को, ना घबरा। अब जब तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। आप नियम बना, उसके दरवाजे पर जाने का नियम बना। अब जब औलाद नहीं है तो एक प्रयास तुम भी करो, अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी वहां सोऊंगी, जो भिक्षा देकर चले गया वो पालूंगी और जैसी व्यवस्था होगी उसमें रहकर मुझे 7 दिन 5 दिन की कथा सुनूंगी। 5 पंडाल। और एक नियम जो विश्वनाथ मुनि ने अपने धर्म पत्नी को बताया है, 7 नदियों का जल, 7 सरोवर में 7 पवित्र नदियों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्र और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही, सुनिए आप लोगों ने। एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा यह काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठे। एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव के कर्म हम गए थे दर्शन करने के लिए, इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धरा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं है, ये एकांत में थे, एकांत में थी। तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कर रहा है। एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन स्थिर। देखे जहां
केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ नहीं। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस गया, जिसको शंकर से मिलना था वो डायरेक्ट पहुंच गया, उसे गुफा से मतलब ही नहीं रहा, उसे तो एकांतेश्वर से मतलब था। पहुंचा, बैठा, जल चढ़ाया, स्पर्श किया और चल बाबा से अपने दिल की हृदय की बात एकांत